ऑलराइट, सो अभी हम एरर्स करेंगे. बोथ टाइप ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड देन आफ्टरवर्ड्स एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. So with these types of errors, the debit and credit column of the trial balance will still be the same. ठीक है, यानी आपको लगेगा कि यार काम तो बिल्कुल ठीक हुआ है, there is no error, because ये वो वाले errors होंगे जो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे होंगे ऑन द बैलेंसेस ऑफ ट्रायल, या बेसिकली बात ये कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एग्री कर रहे होंगे. ठीक है, विल बी द सेम. सो 6 टाइप के एरर्स हैं ये. वी नीड टू नो बाय डेफिनेशन कि कौन सा एरर क्या है, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. एमसीक्यूज में स्पेशली आपसे वो पूछ सकता है ये कौन सा एरर है, ये कौन सा एरर है. सो बाय नेम आपको आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन में आपने बस ये याद रखना है कि व्हेन द एंट्री बिल्कुल सही डेबिट और सही क्रेडिट की जाती है, हाउ एवर यहाँ पे जो अकाउंट होता है आप सेम कैटेगरी में डिफरेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जी, किसी एक रिसीवेबल को डेबिट करना था, आपने दूसरे रिसीवेबल को ही या दूसरे एसेट को ही डेबिट कर दिया. या किसी एक एक्सपेंस को डेबिट करना था, आपने किसी दूसरे एक्सपेंस को डेबिट कर दिया. सो इन एरर ऑफ कमीशन यू नीड टू रिमेंबर कि यू आर नॉट चेंजिंग द कैटेगरी, हाउएवर यू आर चेंजिंग द अकाउंट टाइटल बेसिकली. ठीक है, किसी एक लाइबिलिटी को दूसरी लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया, डिपेंड करता है. तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी सेम रहती है, अकाउंट डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, पेड रेंट एक्सपेंस वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी आपने कैश बुक को सही क्रेडिट कर दिया है. हाउएवर आपने रेंट को डेबिट करने के बजाय लेट से इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया. नाउ सी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, कैटेगरी चेंज नहीं किया आपने, बट रेंट को डेबिट करने के बजाय आपने इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया. सो मेक सेंस ऑफ इट कि यहाँ भी देखो डेबिट को डेबिट ही किया आपने, तो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा होगा, बैलेंस आ रहा होगा. हाउएवर आपने गलती तो की है, रेंट को डेबिट करना था, इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया. ठीक है, सो अभी इसकी जनरल एंट्री हम देखेंगे बाद में कि कैसे कौन सा एरर है, इसको ठीक कैसे करते हैं. सो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, करना कैश बुक में ठीक क्रेडिट किया आपने, रेंट को डेबिट करना था, आपने डेबिट इलेक्ट्रिसिटी को कर दिया है. सो इलेक्ट्रिसिटी को वापस क्रेडिट कीजिए और जिसको करना था एक्चुअली रेंट को, उसको डेबिट कर दीजिए. कमीशन में याद रखना है कैटेगरी डज नॉट चेंज, राइट. प्रिंसिपल में कैटेगरी भी चेंज हो जाती है, यानी रॉन्ग टाइप ऑफ एन अकाउंट, एसेट को एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, इनकम को लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दिया. सो इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन द टू वुड बी कि आपने कैटेगरी भी चेंज कर दी प्रिंसिपल में. फॉर एग्जाम्पल जी, आपने मोटर व्हीकल बाय की ऑन चेक. ठीक है जी, आपने बैंक को सही क्रेडिट कर दिया लेट से, बट आपने मोटर व्हीकल को डेबिट करने के बजाय मोटर व्हीकल रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, विच इज एन एक्सपेंस. यानी आपने एसेट को डेबिट करना था, आपने कर एक्सपेंस को डेबिट दिया है. डेबिट तो किया आपने, डेबिट तो सही है, देयर फॉर ट्रायल बैलेंस आपका बिल फिर भी एग्री करेगा, बट एरर क्या कर दिया आपने, एक तो आपने अकाउंट भी गलत ऑब्वियसली हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि कैटेगरी भी चेंज हो गई है, एक एसेट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया. सो हाउ डू वी करेक्ट दिस एरर, जिसको गलती से डेबिट किया आप उसको वापस क्रेडिट कीजिए, यानी मोटर व्हीकल रिपेयर्स को आप क्रेडिट कीजिए क्योंकि उसका काम ही नहीं था, और जिसको एक्चुअली आपने डेबिट करना था मोटर व्हीकल्स को, आप उसको डेबिट कर दें. सो कमीशन में यू आर नॉट चेंजिंग द कैटेगरी, एसेट को एसेट में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में, हाउएवर यू आर चेंजिंग द अकाउंट. प्रिंसिपल में आप कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं. ठीक है, बट कोई एरर मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट कोई एरर एज सच नहीं है, क्योंकि डेबिट को डेबिट ही कर रहे हैं. ठीक है जी, तो आपका न्यूमेरिकली ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, हाउएवर एरर तो है ये. देन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने दोनों अकाउंट्स में गलत एंट्री पास कर दी है. फॉर एग्जाम्पल कौन सी, रॉन्ग अमाउंट वॉज एंटर्ड इन द लेजर अकाउंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, पेड परचेजेस बाय कैश, तो फिर आपने परचेजेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 100 के बजाय 1000 से. ठीक है जी, सो जस्ट अ ब्रीफ रिविजन. एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी आपने दोनों जगह, एक होता है ना डेबिट और एक क्रेडिट, डुअल एंट्री, डबल एंट्री, आपने दोनों अकाउंट्स में सेम अमाउंट से गलती कर दी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी एग्री करेगा ना. लेट्स से परचेजेस ऑन कैश, काशी डेबिट और क्रेडिट कौन होता है इसमें, परचेजेस ऑन कैश. परचेजेस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। ठीक, बिल्कुल सही है. लेट्स से हमने 100 से डेबिट करना था और 100 से क्रेडिट कर दिया, बट हमने कर 1000 से दिया है.
ठीक है, या वाइस वर्सा। तो देखो अब दोनों डबल एंट्री एक ही अमाउंट से हुई है ना, एरर तो है ये, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री करेगा, है ना, मेक सेंस। तो ओरिजिनल एंट्री में आप डबल एंट्री जब डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं दोनों गलत अमाउंट से करते हैं, ठीक है, मेक सेंस। Yes, sir. ऑल राइट, देन कम्स एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन तो सबसे सिंपल वाला है कि एक एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी थी, आपने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, यानी ट्रांजैक्शन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, जस्ट गो एंड रिकॉर्ड दी एंट्री। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, यू परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश, दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो आप जाके परचेजेस को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। ओमिशन, ओमिशन का मतलब ओमिट कर देना। तो आपने ओमिट कर दिया है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जाके सिंपली रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है। देन कम्स कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं, जो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, यानी कि आपने लेट से एक डेबिट नेचर के आइटम में भी वही मिस्टेक की है जो कि क्रेडिट नेचर के आइटम में किया है। फॉर एग्जांपल लेट से आपने परचेजेस को ओवरस्टेट किया है बाय 100। अब परचेजेस किस नेचर का आइटम है, डेबिट नेचर का, ठीक है, बट आपने साथ ही सेल्स को भी ओवरस्टेट कर दिया बाय 100। और सेल्स किस नेचर का है, क्योंकि सेल्स इनकम है तो क्रेडिट नेचर का आइटम है। तो देखो एक तरह की गलती आपने दोनों साइड, दोनों नेचर ऑफ अकाउंट्स में कर दी है। एक जो डेबिट नेचर वाला आइटम था उसमें भी वही ओवरस्टेट कर दिया है बाय 100। सिमिलरली आपने क्रेडिट वाले को भी ओवरस्टेट कर दिया बाय 100। तो देयरफॉर आपका ट्रायल बैलेंस तो फिर भी एग्री करेगा। तो ये ऐसे एरर्स होते हैं जो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है काशी, क्लियर है कंपनसेटिंग एरर। जी सर। सर इसकी एग्जाम्पल कोई करवा दें। एग्जाम्पल अभी नीचे आएंगी, पहले 6 के 6 कर लें, फिर सारी एग्जाम्पल करते हैं वन बाय वन, उसकी करेक्शन भी करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल में आप डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेजेस ऑन कैश है, तो आप क्या करते हैं, परचेजेस को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट, आपने कैश को डेबिट कर दिया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। अब देखो आपका जो वो है ट्रायल बैलेंस तो फिर भी एग्री करेगा ना, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट तो सेम अमाउंट से किया है, हाउएवर अमाउंट्स आपने रिवर्स कर दी अकाउंट्स में, ठीक है जी। ये है 6 एरर्स व्हिच आर नॉट अफेक्टिंग योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इनकी एग्जाम्पल। एरर ऑफ कमीशन क्या था, क्योंकि उबैद इज रिसेंटली ज्वाइंट, तो वंस अगेन एरर ऑफ कमीशन ये होता है जब आप सेम कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं, हाउएवर अकाउंट गलत हो जाता है। फॉर एग्जांपल डी शॉर्ट पेड अस बाय चेक 500, इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट डी शॉर्ट क्रेडिट, ठीक है। उसने क्या किया, एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द अकाउंट फॉर डी स्मॉल, यानी उसने क्रेडिट किस में कर दिया, डी स्मॉल में कर दिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, जो डी स्मॉल, देखो अब हैं दोनों मेरे रिसीवेबल्स हैं, यानी आपने एसेट को एसेट में ही रिकॉर्ड किया है, हाउएवर आपने गलत अकाउंट में यूज कर दिया, ठीक है जी। सो अब देखो इसको ठीक कैसे करना है, आपने ओरिजिनली करना था डी, बेसिकली क्या करना था, हाँ डी शॉर्ट को क्रेडिट करना था, आपने कर दिया डी स्मॉल को क्रेडिट। तो डी स्मॉल को वापस डेबिट करें, क्योंकि बैंक में तो सही ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है जी। डी स्मॉल एंड डी शॉर्ट को आप क्रेडिट करें जिसे ओरिजिनली क्रेडिट करना था। सो कंपनसेटिंग, सॉरी करेक्शन, कमीशन में, कमीशन एरर ऑफ कमीशन में आप कैटेगरी नहीं चेंज कर रहे होते, यानी किसी एसेट को किसी और एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी एक्सपेंस को किसी और एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी, दैट्स हाउ इट गोज। ऑल राइट, ये बात समझ में आई है। यस सर। ये है एरर ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल में ये हो रहा था कि आप कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, एसेट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, इनकम को लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया। ओनली डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड प्रिंसिपल इज, कमीशन में आपकी कैटेगरी भी सेम रहती है एंड प्रिंसिपल में आप कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल 55,500 बाय चेक on 14th में has been debited in error to a motor expense account। परचेज आपने किया मोटर व्हीकल अकाउंट, आपने असूलन किसको डेबिट करना था, मोटर व्हीकल को डेबिट करना था, आपने कर किसको दिया, मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट को। नाउ सी मोटर व्हीकल एसेट है, मोटर एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है। सो आप एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो एक्सपेंस को वापस क्रेडिट कीजिए ताकि ये नलिफाई हो जाए, जीरो हो जाए, और जिसको आपने डेबिट करना था ओरिजिनली मोटर व्हीकल को, उसको आप डेबिट कर दीजिए। सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे आप कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं। इस केस में आपने एक्सपेंस को, एसेट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है। एनी क्वेश्चन, सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। उबैद, ठीक है।
ठीक है सर। ऑल राइट, देन कम्स एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में आप दोनों अकाउंट्स में नंबर्स गलत कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेल ऑफ 1500 टू टी बिगिंस, इसकी डबल एंट्री क्या होगी उबैद? इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सेल ऑफ 1500 ऑन फर्स्ट में टू टी बिगिंस 1300। सेल्स क्रेडिट होगा और ये टी बिगिंस डेबिट होगा। ठीक है, अब टी बिगिंस आपका रिसीवेबल है, एसेट है, तो डेबिट होता है, और सेल्स आपकी इनकम है तो क्रेडिट होती है। ठीक है जी, 1500 की सेल्स की है, ठीक है, तो 1500 से डेबिट करना था टी बिगिंस को और 1500 से क्रेडिट करना था सेल्स को। बट आपने किया क्या है, आपने दोनों अकाउंट्स में 1300 से एंट्री पास कर दी है, विच मीन्स कि देखो आपने कम से रिकॉर्ड किया ना, दोनों जगह 200 रुपये कम चार्ज किए हुए। अब आपने यानी इंक्रीज करनी है अमाउंट। इसका मतलब है जब आप एसेट को इंक्रीज करेंगे, रिसीवेबल को इंक्रीज करेंगे, वो भी डेबिट करेंगे, और जब आप इनकम को इंक्रीज करेंगे तो वो भी क्रेडिट करेंगे फिर। तो इस केस में फाइंड आउट द डिफरेंस। वैसे आपने 1500 से करना था, कर आपने 1300 से दिया है, तो जो डिफरेंस आता है उससे फिर आप उसको दोनों को इंक्रीज करें। ठीक है, टी बिगिंस एसेट है, इंक्रीज करेंगे तो 200 डेबिट करेंगे, और सेल्स आपकी इनकम है, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, व्हाट इफ यहां पे हम 1500 के बजाय 1700 रिकॉर्ड कर देते? लेट से एरर ये कर देते, आप ज्यादा रिकॉर्ड कर देते, फिर हम कैसे ठीक करते इसको? काशी हैंग हो रही है, लैग हो रही है आपकी आवाज। सर आप दोबारा बोले, मैं बताता हूँ। ऑल राइट, देखो आपकी एंट्री, काशी आपकी वॉइस लैग कर रही है, एक सेकंड रुकिए। सेल ऑफ 1500 आपने की थी टी बिगिंस को, ठीक है जी, बट आपने 1500 के बजाय 1700 से दोनों को रिकॉर्ड कर दिया है, यानी आपने टी बिगिंस को 1700 से डेबिट कर दिया है और सेल्स को आपने 1700 से क्रेडिट कर दिया है। इसको कैसे ठीक करेंगे? सर इसको सबर, अगर हमने 200 सर ज़्यादा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी कर दिए, जी 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 जी। सर मेरे हिसाब से 400 से डेबिट क्रेडिट करेंगे। नहीं, देखो इस केस में ना आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने रिसीवेबल को भी 200 ज्यादा चार्ज कर दिए और सेल इनकम को भी 200 से ज्यादा चार्ज कर डेबिट दिए, क्रेडिट, ठीक इस है। इस केस में आपने कम करना होगा ना। तो आप ठीक है। जब टी बिगिंस को कम करोगे, एसेट को कम करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली टी बिगिंस क्रेडिट हो रहा होगा, क्योंकि अब आपने इसको कम करना है, और सेल्स को भी कम करना है आपने। ठीक है जी, तो सेल्स को जब कम करेंगे, इनकम को कम करेंगे, तो वो फिर डेबिट हो रही होगी। तो दिस डिपेंड्स कि आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया या कम रिकॉर्ड कर दिया है। तो ऑलवेज लुक कि आपने कम रिकॉर्ड किया तो आपने दोनों अकाउंट्स को ज्यादा करना है, जब आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो फिर दोनों अकाउंट्स को कम करना है। ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इस तरीके से देखना होता है। देन कम्स एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन तो सिंपल है, आपने जो एंट्री पास करनी थी वो की नहीं है, यानी डबल एंट्री पास कर दें जाके। सो अ फर्म परचेज गुड्स फ्रॉम टी स्लोप फॉर 2500। ठीक है जी, अब उबैद इसकी डबल एंट्री क्या है? सर टी स्लोप्स ऑन में गुड्स परचेज ऑन टी स्लोप्स ऑन में 13 बट फॉर गॉड टू एंटर देम इनटू अकाउंट्स। सर अच्छा एंटर नहीं किया था। जी, परचेज गुड्स फ्रॉम टी स्लोप, सर टी स्लोप को डेबिट, और सर क्रेडिट परचेजेस राइट, अब देखो, गुड्स गुड्स। नहीं देखो, जब आप गुड्स परचेज करते हैं ना, तो आप परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, गुड्स का अपना अकाउंट नहीं है। अब इफ यू ठीक है रिमेंबर सर। चैप्टर नंबर 2, आपकी यस परचेजेस सर। हमेशा डेबिट होती है और आपका पेएबल जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है जी, सो दीज आर द बेसिक्स। मेक श्योर कि आपकी रिवीजन पूरी हो। ठीक है जी, परचेजेस डेबिट करेंगे और टी स्लोप को क्रेडिट करेंगे। आपने सिंपली रिकॉर्ड नहीं किया था इस ट्रांजैक्शन को, तो सिर्फ जाके आपने रिकॉर्ड कर देना है, परचेजेस डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और टी स्लोप क्रेडिट क्योंकि ये आपका पेएबल है। ठीक है, सिंपल जो था आपका रूल, चैप्टर नंबर 3। ऑल राइट, देन कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर होता है कि आपने एक डेबिट नेचर वाले अकाउंट के साथ जो मिस्टेक की है, वही मिस्टेक आपने एक क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट के साथ भी कर दी है। फॉर एग्जाम्पल जी, a firm sales day book added up incorrectly to 100 too much by but coincidence। अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि उसने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया 100 से। अब देखो सेल्स है आपकी इनकम,
उसने इनकम को 100 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, और कह रहे परचेजेस के साथ भी यही किया आपने, परचेजेस को भी 100 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल्स है, इनकम क्रेडिट नेचर का आइटम है, आपने 100 से ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए आप सेल्स को डेबिट करो 100 से, और जो परचेजेस थी आपकी, परचेजेस है डेबिट नेचर का आइटम, एक्सपेंस है, कह रहे उसको भी आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी परचेजेस को आपने ज्यादा डेबिट किया हुआ है, तो जब आप उसको ठीक करोगे तो उसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, ये मतलब होता है। सो कंपनसेटिंग एरर में आप दोनों टाइप के अकाउंट्स के साथ आप सेम एंट्री पास करेंगे, ठीक है, यानी कोई ऐसा एरर होगा जो डेबिट वाले अकाउंट को भी सिमिलरली अफेक्ट कर रहा है एंड क्रेडिट वाले को भी, ठीक है जी। तो कंपनसेट कर दिया उसने, एक क्रेडिट नेचर के आइटम को ओवरस्टेट किया हुआ है, और साथ ही उसने कहा हुआ है डेबिट नेचर यानी परचेजेस को भी ओवरस्टेट किया हुआ है, दोनों को आपने कम रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे ये कह देना कि परचेजेस अंडरस्टेट की हुई हैं और सेल्स भी अंडरस्टेट की हुई हैं, इस केस में आपने परचेजेस को ज्यादा करना है, परचेजेस को डेबिट करना है, और सेल्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट वो आपसे मांग क्या रहा है, ऑलराइट। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल क्या कहते हैं जी, यानी जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया है, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया है, तो जब आप इसको ठीक करेंगे, एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, तो डबल द अमाउंट से ठीक करेंगे, ठीक है। सो we receive a check from D. Charles on 28th May 2008. However, the 2000 is entered as a credit entry in the cash book. अब देखो आपने क्या किया है उबैद, इसकी डबल एंट्री क्या होगी जब हम चेक रिसीव करेंगे डी चार्ल्स से, बस आप मुझे सिर्फ ये बता दो, वी रिसीव अ चेक फ्रॉम डी चार्ल्स। सर बैंक डेबिट होगा और डी चार्ज क्रेडिट। एक्सीलेंट, ठीक है जी, जबरदस्त। हाउएवर देखो उसने क्या किया है, 2000 इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक, यानी उसने बैंक को क्रेडिट कर दिया है और डी चार्ज को डेबिट कर दिया है। अब देखो कंप्लीट रिवर्स कर दिया ना एंट्री, इस एरर से आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री होगा, है ना भाई, आपने 2000 से डेबिट किया, 2000 से क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट एरर तो है ये। अब इस केस में जब आप दोनों अकाउंट्स को गलत एंट्री से पास कर देते हैं ना, तो आप डबल द अमाउंट से ठीक करते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप 2000 से ही इसको ठीक करोगे तो उस बैलेंस, उस अकाउंट का बैलेंस तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमेशा कंप्लीट रिवर्सल में आपने डबल द अमाउंट से ठीक करने। तो आप जब बैंक को वापस डेबिट करोगे तो पूरे 4000 से करोगे, सो दैट 2000 का बैलेंस इस अकाउंट में आ जाए, और जब आप चार्ल्स को क्रेडिट करोगे 4000 से, उस केस में भी आपने 4000 से ही करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब आप रिवर्स कर देते हैं डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट, तो जब भी आप ठीक करोगे ये एंट्री डबल दी अमाउंट से करोगे, सो दैट द रिमेनिंग बैलेंस इज 2000। अगर मैं सिर्फ 2000 से इसको ठीक करता हूँ तो इसका बैलेंस जीरो हो जाता है दोनों का, ठीक है जी। अब देखो ये आपने गलती की हुई थी, तो जब मैं 2000 लेट से या मैं 2000 लिखता तो ये तो बैलेंस ऑफ हो जाता, जीरो हो जाता अकाउंट, इसलिए मैंने 4000 से इसको डेबिट किया, और इसलिए मैंने इसको 4000 से क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये 6 एरर्स थे बेसिकली, जो आपको ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री करेगा आपका, ठीक है। कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री, ओमिशन, कंपनसेटिंग, कंप्लीट रिवर्सल, इसको बाय नेम आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे पूछता है कि ये कौन सा एरर है। सो इफ यू डोंट नो कि यार अच्छा ओरिजिनल एंट्री में क्या था या प्रिंसिपल में क्या था, यू विल गेट दैट एमसीक्यू रॉन्ग, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज एरर इसके आ जाते हैं। Any question in this one? If not, then we'll move on to the suspense account wala, which means errors affecting trial balance. अगर ये आपसे हो गया है तो फिर बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी बता दीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। काशी, एनी प्रॉब्लम? उबैद? नो सर। ऑल राइट, आई ऑल्सो सेंड यू द रिकॉर्डिंग, हमने बैंक रिकन्सिलिएशन किया जब आप एबसेंट थे, ठीक है उबैद, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू दोज एरर्स व्हिच डू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ये ऐसे एरर्स होंगे जहां पे डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है, ये वो वाले एरर्स होंगे। सो दीज आर एरर्स व्हिच कॉज द डेबिट टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू बी डिफरेंट देन द क्रेडिट टोटल। जर्नल एंट्रीज देन मेड टू करेक्ट, वो हम देख लेते हैं क्या क्या एरर हो सकते हैं। नाउ सी ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग, सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है जी, किसी एक अकाउंट को आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया या कम रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट टाइम तो मैं ये कहा था ना, दोनों अकाउंट्स को ओवरकास्ट करेंगे, ओवरस्टेट करेंगे तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने एक चीज एक अकाउंट में गलती की है, एक अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया है, तो फिर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। लेट्स से डेबिट डेबिट 100 से करना था, क्रेडिट भी 100 से करना था,
बट आपने डेबिट 200 से कर दिया और क्रेडिट 100 से कर दिया, तो यहाँ पे देखो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, विल कम ऑन टू दिस लेटर कि ये एरर्स के थ्रू आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द प्रॉफिट। डेबिट एंट्री इन वन लेजर अकाउंट बट नो क्रेडिट एंट्री। अब एरर ऐसा भी हो सकता है, आप एक अकाउंट में एंट्री पास कर दें, फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस किए आपने, आपने परचेजेस को तो डेबिट कर दिया है बट आपने कैश में रिकॉर्ड ही नहीं किया ये, तो अगेन देखो डेबिट एंट्री तो पास कर दी, क्रेडिट एंट्री नहीं पास की, एंड देयरफॉर हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा फिर। देन और क्या रीजन हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट इन डेबिट एंड डिफरेंट अमाउंट इन क्रेडिट, यानी आपने एक अमाउंट डेबिट से कर दी रिकॉर्ड और दूसरी अमाउंट क्रेडिट से कर दी, फॉर एग्जांपल जी 100 से डेबिट कर दिया, 150 से क्रेडिट कर दिया। सो ये जो मिस्टेक्स होंगी ना, जो एक तरीके की एरर कर रही होंगी एक अकाउंट में, वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। या तो दोनों अकाउंट में सेम मिस्टेक हो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ओरिजिनल एंट्री क्या था, ओरिजिनल एंट्री यही था ना कि आपने दोनों अकाउंट्स में गलत अमाउंट से, एक ही अमाउंट से गलती की है, तो देयरफॉर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा था। यहाँ पे आप किसी एक अकाउंट में गड़बड़ करेंगे, या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो उस केस में हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। सही है जी। अब विल डू एन एग्जाम्पल ताकि आपको बात समझ में आ जाए। राइट, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज पुट इनटू अ सस्पेंस अकाउंट। अब देखो आपके पास ये ट्रायल बैलेंस है लेट से, ठीक है जी, इसका डेबिट साइड कितना आ रहा है 12,000 टोटल, और इसकी क्रेडिट साइड आ रही है 11,500, विच मीन्स ये कोई ऐसे एरर्स हैं जिसने डिफरेंस क्रिएट किए, है ना भाई। उबैद कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड्स में? सर 500। 500, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जब भी ये सिचुएशन आ जाती है, इसका मतलब है कोई ऐसे एरर्स हैं जो बेसिकली ये वाले एरर्स हैं, किसी एक अकाउंट में एंट्री की नहीं की, किसी एक अकाउंट में दूसरे अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट दूसरे अमाउंट से कर दिया, ये वाले एरर्स हैं, ठीक है जी। अब आप जब भी आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, अभी हम उसके एग्जाम्पल भी करते हैं, बट उसमें दो बातें आपने याद रखनी है हमेशा। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा ना ऑन द लाइटर साइड, लाइटर साइड इसमें कौन सी है, क्रेडिट साइड है ना, 11,500 है जहाँ पे, तो जो भी डिफरेंस है, वैद ने कहा जी 500 डिफरेंस है, तो मैं जब सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा जी, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, और उस जो लाइटर साइड होगी ना उसमें मैं 500 डिफरेंस को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। आप डायरेक्टली ये काम ना करें, जो पहली ट्रांजेक्शन है आप नीचे से स्टार्ट कर दें, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन से, ठीक है जी। या इसको आप लिखते हैं डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। ये कहाँ पर आएगा, ये हमेशा आपका लाइटर साइड पर आएगा ट्रायल बैलेंस की। फिर आपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है, और सस्पेंस अकाउंट अगर इक्वल हो जाता है ना तब क्वेश्चन आपका ठीक है, यानी तब आपने सारे एरर्स को ठीक कर दिए। सो दो बातें याद रखनी है, एक तो आप हमेशा सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, जो लाइटर साइड होगी आपने वहां पे डिफरेंस पोस्ट करना है, एंड देन रेक्टिफाई द एरर, जो अभी हम करते हैं। सो उसने एरर्स क्या ढूंढे जी, मोटर एक्सपेंस इनवॉइस वाज एंटर्ड एज 400 इंस्टेड ऑफ 20, यानी आपने 20 से रिकॉर्ड करना था, आपने कर किससे दिया, 400 से, यानी 380 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है जी। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि ये सिर्फ मोटर एक्सपेंस के अकाउंट में गलती है ना, तो आप मोटर एक्सपेंसेस को क्रेडिट करो, राइट, क्योंकि आपने 220 से करना था डेबिट, आपने कितने से कर दिया, 400 से कर दिया डेबिट, एक्सपेंस है ना, डेबिट होता है, तो आप उसको वापस क्रेडिट करो। और देखो क्योंकि ये एक अकाउंट में मिस्टेक है, देयरफॉर दूसरा अकाउंट आपका सस्पेंस का बन रहा होगा, मेक सेंस। तो ये जो सस्पेंस है, सस्पेंस इस केस में डेबिट होगा और मोटर एक्सपेंस आपका क्रेडिट होगा। ये बात समझ में आई है काशी एंड उबैद? यस सर। राइट, अब इसी को अगर मैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में देखूं तो वो फिर स्टेटमेंट क्या होती जी, आपने मोटर एक्सपेंसेस को भी 400 से डेबिट किया और कैश बुक को भी 400 से क्रेडिट किया है, उस केस में सस्पेंस नहीं आता, उस केस में हम कैश को या बैंक को डेबिट करते बाय 380 और मोटर एक्सपेंस को क्रेडिट करते। बट क्योंकि ये गलती सिर्फ मोटर एक्सपेंस के अकाउंट में, देयरफॉर दूसरा अकाउंट सस्पेंस का बन रहा है। सो सस्पेंस डेबिट, मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट, राइट। अब सस्पेंस का जो अकाउंट है उसमें देखो सस्पेंस डेबिट हो रहा है ना, तो मैं गया सस्पेंस के अकाउंट में, मैंने ये एंट्री 380 की डेबिट कर दी, ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट। सेकेंड एरर क्या है, आपका सेकेंड एरर है जी, द टोटल सेल्स इन द सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 240, सेल्स को आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो उबैद ठीक कैसे करें, सिर्फ सेल्स को आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है,
सर सेल्स को दोबारा डेबिट कर दें? नहीं, सेल्स है आपकी इनकम। सेल्स को जब आप अच्छा ज्यादा ठीक, करेंगे ना तो आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। अगेन चैप्टर ठीक 2, है। इनकम जब ज्यादा करनी होगी तो आपने इनकम को क्रेडिट करना है। इनकम को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस को डेबिट करेंगे, ठीक है। ये स्टिल ऑन द बेसिक्स, ठीक है जी, क्योंकि ये सिर्फ गलती सिर्फ एक अकाउंट, सेल्स के अकाउंट में। सेल्स को आपने क्रेडिट किया क्योंकि ज्यादा करना है, वो कह रहे हैं अंडर कास्ट किया हुआ है, कम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप सेल्स को ज्यादा करोगे, इनकम को ज्यादा करोगे तो क्रेडिट, ठीक है। और सस्पेंस को आप डेबिट करेंगे, ठीक है जी। ये है चक्कर, सही है। काशी समझ आ रही है? आर यू ऑनलाइन? जी सर। ठीक है, अच्छा। द नेक्स्ट एरर काशी आप मुझे बताओ कैसे ठीक करना है। द टोटल इन द परचेज डे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय $50, यानी परचेजेस के अकाउंट में आपने 50 कम रिकॉर्ड किया हुआ है। सही है, परचेजेस क्रेडिट होगा और और सस्पेंस डेबिट होगा। ऑल राइट, अब देखो काशी सेम मिस्टेक कर रहे हो। देखो परचेजेस आपका एक्सपेंस है, परचेजेस को अंडरकास्ट किया हुआ उसने, तो जब आप ठीक करोगे तो ज्यादा करोगे ना परचेजेस को, है ना भाई। एरर को जब ठीक करोगे कि उसने अंडरकास्ट किया हुआ है, आपने तो ज्यादा करना है सर error- जी जी जी। तो 100 से होगा ना क्रेडिट? नहीं, 100 से नहीं होगा नहीं 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 नहीं, इसमें रिवर्स नहीं किया उसने कुछ, वो सिर्फ कह रहा है 50 से कम रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, तो आप जाके 50 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दो। क्या क्या मतलब, उसने ये नहीं कहा कि परचेजेस को उसने क्रेडिट कर दिया है बाय 50, वो कह रहे हैं 50 कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप परचेजेस एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस जब ज्यादा करते हैं एक्सपेंस, उसको क्या करते हैं, परचेजेस को डेबिट करोगे और सस्पेंस को क्रेडिट करोगे, ठीक है। काशी समझ आइए? जी सर, आ गई है। All right, the last error is a cash withdrawal by the owner of the business of 70 was entered in the cash book but was not recorded in the journal. वैसे तो उबैद इसकी डबल एंट्री क्या होती है? कोई भी एसेट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो व्हाट्स द डबल एंट्री? इस केस में कैश विड्रॉ किया हुआ है। सर ड्राइंग्स के हाँ, बाहर निकाल रहे हैं सर, ड्राइंग्स होंगी तो। नहीं, एज इन डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? सर कैश डेबिट। अच्छा, नहीं देखो ना, नहीं नहीं सर नहीं, ड्राइंग डेबिट होगा। देखो ड्राइंग्स हमेशा आपकी डेबिट होंगी। उबैद रिवीजन नहीं है, क्या कर रहे हो? देखो ड्राइंग्स आपका होता है रिडक्शन इन कैपिटल, आप एसिड बाहर लेके जा रहे हैं बिजनेस से, ठीक है जी, एसिड कम हो रहा है बिजनेस के अंदर से, सो एसिड हमेशा क्रेडिट होगा इन केस ऑफ ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है। उसने कहा भाई जी आपने कैश विड्रॉ किया, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है, बट आपने डेबिट एंट्री नहीं पास की हुई, यानी ड्राइंग्स नहीं पास की हुई। आप जब ठीक करोगे इस एरर को तो आप ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, और क्योंकि देखो कैश में तो रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो सस्पेंस में क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ये सस्पेंस का अकाउंट बन रहा है। और जब आपने एरर्स को ठीक कर दिया है तो एट द एंड दिस शुड बी बैलेंस्ड। अगर नहीं बैलेंस होता इसका मतलब है कोई ऐसे और भी एरर्स हैं जो आपने ठीक नहीं किए, या फिर आपने क्वेश्चन ही गलत किया, ठीक है। सो इसमें सिर्फ आपने जो बेसिक्स है ना उस पे रहना है कि यार अच्छा सेल्स को कम अगर रिकॉर्ड किया तो सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स को जब ज्यादा रिकॉर्ड करना है, इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट। इसमें डोंट गेट कंफ्यूज कि यार रिवर्स है ये है, आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे रहना है, ठीक है जी। देखो एरर क्या हुआ है, इसको ठीक कैसे करना है, बात बन रही है कुछ। सस्पेंस अकाउंट की दो बातें याद रखनी है जी, हमेशा लाइटर बैलेंस से स्टार्ट होगा, जो भी जहां भी डिफरेंस होगा, यानी इस केस में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, आपने 500 क्रेडिट पे पोस्ट किया, फिर सारी एंट्रीज पास की। जरूरी नहीं है कि हर एक ही क्वेश्चन में सारी सस्पेंस वाली एंट्रीज हो सकता है इस चैप्टर में से भी आ जाएं। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस, ठीक है जी, कि कौन सी केस में सस्पेंस आता है जहां पे सिर्फ एक अकाउंट में कोई मिस्टेक हो, ठीक है, तो दूसरा अकाउंट फिर सस्पेंस का बनता है, राइट। ये बात समझ में आई है सस्पेंस वाली? और एरर करेक्शन तो सर हमने अभी, जी जी। सस्पेंस में जो चीज डेबिट होगी वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होगी। नहीं 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 नहीं, देखो सस्पेंस और किसी टी अकाउंट का होता है डबल एंट्री, ठीक है जी, ये है बेसिकली आपने करना ये होता है। सस्पेंस और ट्रायल बैलेंस की एंट्री नहीं होती है, सस्पेंस और किसी एक अकाउंट की एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल सस्पेंस और मोटर व्हीकल, सस्पेंस एंड सेल्स, तो वो जो डिफरेंस आएगा ना नेट, इस केस में वो बराबर हो जाता है फिर आपका, ठीक है जी। ये हम करना चाह रहे होते हैं कि रिकनसाइल हो जाए।
राइट अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाती है आफ्टर पोस्टिंग द एंट्रीज, जब आप एरर्स को ठीक करते हैं, इसका मतलब है काम आपने ठीक कर लिया, एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, ये होता है पर्पस। ठीक है काशी, अब देखो इसमें उसने कहा था ना परचेजेस अंडर कास्ट, परचेजेस अंडर कास्ट की हुई हैं। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम रिकॉर्ड की हुई हैं। तो देखो आपने क्या सेंस बनानी है, अच्छा जी परचेजेस अंडर कास्ट की हुई हैं, परचेजेस है एक्सपेंस, जब आप इसको ज्यादा करना है ना, एरर क्या है, कम किया हुआ है, तो ठीक करने के लिए आप इसको ज्यादा करोगे, ज्यादा जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस को आप डेबिट कर दो। यही एरर अगर ये होता कि परचेजेस को ओवरकास्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये होता कि उसने परचेजेस को ज्यादा डेबिट कर दी है, उस केस में मैं परचेजेस को कम करता, यानी एक्सपेंस को क्रेडिट करता, परचेज को क्रेडिट करता, सस्पेंस को डेबिट करता। तो जस्ट हैव टू मेक सेंस कि यार एरर में हुआ क्या है, क्या ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। आप देखो ये एरर जो था ड्राइंग्स वाला, अगर ये इसको मैं एरर ऑफ ओमिशन कहूँ तो फिर वो एरर क्या बन जाता, आपने ड्राइंग ऑफ कैश की बट आपने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया है ना, उस केस में ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होता। बट उस केस में ये हमें ये बता रहे हैं कि आपने ड्राइंग्स की कैश में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, बट दूसरे अकाउंट में नहीं पास की भी, तो आप जाओ ड्राइंग्स को डेबिट करो। यू शुड, अब देखो ये कब होगा, जब आपको बेसिक ट्रीटमेंट आती होगी। अगर आपको यही नहीं पता कि ड्राइंग्स डेबिट होती हैं तो गए, ये अकाउंट ये सवाल तो कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, सो मेक श्योर यू कीप अप विद द रिवीजन एंड ये चीजें क्योंकि बेसिक्स हैं, इसमें सिर्फ आपने सेंस बनानी है कि एरर ये ठीक इस तरह से करना है। ठीक है जी, इफ दिस इज क्लियर देन वी मूव ऑन टू दिस टेबल, ताकि ये आपकी बात क्लियर हो जाए। कभी कभी वो आपको, कभी कभी नहीं, हर पेपर में वो देखता है एरर दे देता है और पूछता है यार इसको जब ठीक करोगे या इस एरर का इफेक्ट क्या होने और ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। अब आप देखो इसमें करना कैसे होता है। सेल्स, सेल्स है आपकी इनकम। ठीक है, सेल्स अगर ओवरकास्ट है, सेल्स इनकम होती है, इनकम अगर ज्यादा हो जाएगी, ओवरकास्ट में जरूरत से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है, तो देखो इनकम और प्रॉफिट का ताल्लुक डायरेक्ट है। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, रिमेंबर, और नेट प्रॉफिट भी फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेल्स अफेक्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। याद है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ऊपर की सारी जो चीजें हैं दे विल अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें सबसे पहली चीज क्या है, सेल्स। अगर आपकी सेल्स ज्यादा हो गई है, इनकम ज्यादा हो गई है, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या कर दिया आपने, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, एंड देयरफॉर नेट प्रॉफिट भी ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। इज दिस क्लियर, फर्स्ट वन? यस सर। ऑल राइट, अच्छा अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें कैसे करना है आपने। अब आपने ये याद रखना है कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले फिगर्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ जाता है, लेट मी मेक एन इक्वेशन ताकि आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स किस चीज से बनती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस एट कैरेज इनवर्ड्स, सही है। कैन यू सी व्हेन आई टाइप opening inventory at purchases less return outwards less closing inventory। ठीक है, मोटी मोटी ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये ब्लू इक्वेशन नजर आ रही है, सर आ रही है सर। ऑल राइट। अब देखो, अब आपने देखो इसका इफेक्ट, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, अगर क्वेश्चन में आपको इस हवाले से वो आपको बता देता है कि ये ओवर स्टेट है, ये अंडर स्टेट है, इसका इफेक्ट बताओ ऑन प्रॉफिट, तो आपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इफेक्ट लेना है इन सारी चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल क्या बात कर रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री किसका पार्ट है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है, यानी दिस विल अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर लाई करती है। ठीक है, बट सबसे पहले आपने ये देखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री का अगर ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो, तो मैं खुद भी डायरेक्ट नहीं बता सकता कि ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने करना क्या है, लिस्ट डाउन द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बनाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री पॉजिटिव है ना यहाँ पे, है ना। अब आप देखो क्या करना आपने, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है काशी डॉन, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। सर रिपीट करें, क्या क्या होगा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, ओवरकास्ट कर देते हैं, व्हाट विल हैपन टू योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने बल्कि कॉमन सेंस है ये, देखो जो भी पॉजिटिव साइन के साथ है ना इधर, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, अगर पॉजिटिव साइन वाली चीजें ज्यादा रिकॉर्ड करते हो तो फिर आंसर भी ज्यादा होना चाहिए ना।
है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये याद रखना है आपने। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और कैरेज इनवर्ट्स, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं, पॉजिटिव है। अगर आप इसको ओवरकास्ट करते हो तो इसका इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्ट, क्योंकि ये ऐड चीजें हो रही हैं। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स को ज्यादा रिकॉर्ड करते हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाती है। एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट एंड यू कैन सी कि इसी तरह से होगा, ठीक है। हाउएवर अगर मैं बात करता हूँ कि यार रिटर्न आउटवर्ड्स या कैरेज सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो चीजें माइनस हो रही हैं, ठीक है, ये अगर चीजें ओवरकास्ट होंगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर जो नेगेटिव वाली चीजें, कम हो जाएगी। यस एग्जैक्टली, आपने याद क्या रखना है हमेशा, इन 5-6 चीजों में से जो भी चीज आएगी तो सबसे पहले इसका इफेक्ट किस पे देखोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे देखना। कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन बना सकता हूँ। लेट्स से जी स्टार्टिंग ऑफ विद ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरस्टेटेड है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ओवरस्टेटेड है, आप देखो कॉस्ट और प्रॉफिट का ताल्लुक इनवर्स है। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेटेड है, यानी मेरी कॉस्ट ओवरस्टेटेड है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा। नाउ आई कैन इजीली टेल। और अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी अंडरस्टेट होगा। मेक सेंस? ये काशी उबैद समझ आइए। यस अच्छा, सिमिलरली काशी एंड उबैद, परचेजेस भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है जी। यानी अगर परचेजेस को ओवरकास्ट करोगे, एरर क्या है जी? परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएगी, है ना भाई? पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट का ताल्लुक इनवर्स होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट भी कम है। एंड वाइस वर्सा, देखो अगर आपने परचेजेस को अंडरस्टेट किया हुआ है, यानी कोई ऐसी चीज है जो पॉजिटिव है उसको आपने अंडरस्टेट किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी अंडरस्टेट हो जाएगी, एंड देयरफॉर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? राइट? ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब देखो रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या जी होते सर। हैं? परचेजेस रिटर्न को कहते हैं। अब याद है ना, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये तो बेसिक्स हैं इनकम स्टेटमेंट। रिटर्न आउटवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस होता है, क्योंकि ये वो परचेज हैं जो आप वापस कर देते हैं। अगर कोई माइनस नेगेटिव वाली चीज ओवरस्टेट कर दी है तो इसका और कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिलेशन इनवर्स हो जाएगा, है ना। ये चीज माइनस हो रही है, माइनस वाली चीज अगर आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है तो आंसर छोटा आ जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव चीज है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है जी, अगर आपने वो ओवरस्टेट की हुई है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, है ना भाई, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इनवर्स अंडरस्टेट हो जाएगी तो कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन भी इनवर्स है, तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी एमसीक्यू में आपको ये पूछता है अगर कि ओपन इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो रही है जी, परचेजेस ये हो रही है, कैरेज इनवर्स नेगेटिव, मेक एन इक्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले उसका इफेक्ट आप देखो किस पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, क्योंकि दैट इज मच इजियर टू डू। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इफेक्ट निकाल लोगे उसका, फिर आप कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन इनवर्स होता है, या कॉस्ट और नेट प्रॉफिट का रिलेशन इनवर्स होता है, फिर आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। सो यू गेट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस इक्वेशन कि यार अच्छा, अगर देखो यहाँ पे जो भी चीज पॉजिटिव है, समरी क्या है जी, उसका इफेक्ट विल बी द सेम ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो एरर आपने पॉजिटिव वाले के साथ किया है, ओवरकास्ट किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अंडरकास्ट है। बट जो नेगेटिव वाले आइटम्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और फिर फर्दर कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। सो इज दैट क्लियर गाइस? ये यहां तक बात समझ में आई है? तो आगे चलते हैं। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद याद है ना क्या करते हैं हम? ऐड अदर इनकम्स एंड लेस अदर एक्सपेंसेस। ये देखो, अगर आप इनका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दीज कम, ये जो एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम्स हैं, दे कम आफ्टर द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट पे इन सारी चीजों का इफेक्ट होगा, बट नॉट ऑफ दिस, ठीक है जी, क्योंकि ये चीजें आती ही ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप ऐड अदर इनकम्स करते हैं और लेस अदर एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो ये समझो,
क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर होता है, ये चीजें नीचे होती हैं उसके। हाउएवर इनका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे जरूर होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज द फाइनल आंसर और ये उससे ऊपर लाई करते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को ओवरकास्ट करते हैं, ठीक है उबैद, एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट, क्योंकि देखो एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। बट अगर आपकी इनकम्स, अदर इनकम्स, इनकम्स और प्रॉफिट का ताल्लुक सेम डायरेक्ट होता है। अगर आपकी इनकम ओवरकास्ट है तो आपका प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी ओवरकास्ट है। बट जस्ट रिमेंबर, इन दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट पे क्यों कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे लाई करते हैं, ठीक है। हाउएवर जिस चीज का ग्रॉस प्रॉफिट पे अफेक्ट है, उस चीज का ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट पे भी अफेक्ट है, एंड सेम अफेक्ट है, ठीक है जी, बात समझ में आई? एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड उबैद, ठीक है, ये लास्ट में मुझे बताया गया बिकॉज नो सर। ठीक, अच्छा। बट उबैद प्लीज, आई कैन सेंस के थोड़ा सा अगेन बेसिक्स में मसला हो रहा है, तो लाजमी प्लीज अप टू डेट रहिए, डेली नोट्स रिवाइज करने, अगर लेक्चर नहीं भी देखना तो नोट्स लाजमी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर यही आगे मसला बढ़ता चला जाता है, ठीक है जी। सो वी आर लेफ्ट विद आई थिंक 9 चैप्टर्स, तो 3 पर डे करके इंशाल्लाह हम फ्राइडे तक ये करेंगे और मंडे से फिर पास पेपर प्रैक्टिस। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप नोट्स लाजमी रिवाइज करें, काशी आपको भी नोट्स दे दिए, सो प्लीज गो ओवर देम, ठीक है, एट योर ओन कन्वीनियंस, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम है 5:15 आ जाना, सो दैट 6:30 6:45 तक हमारा सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो आई सी यू टुमारो, प्लीज कीप अप द रिविजन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।